हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मैथमेटिक्स 2, जो कि बीटेक सेकेंड सेमेस्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसी कड़ी में हम जो स्टार्टिंग की है वो मॉड्यूल 3 है, जिसे हम यूनिट 3 भी बोल सकते हैं। और यूनिट 3 जो आपका मैथमेटिक्स 2 में है वो है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये अपना जो आरजीपीवी में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में जो ये कोड है हमारा मैथमेटिक्स 2 का, वो BT 202 के लिए रहता है। और ये पूरे सभी ब्रांचों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करना होगा। ये सब्जेक्ट काफी इम्पोर्टेंट है और कोशिश की जाए कि इस सब्जेक्ट को उसी सेमेस्टर में आप इसको कंप्लीट कर लें। आज हम अपनी इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे मॉड्यूल 3 की, जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है पूरी ये। तो हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे भाई, आखिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, है ना। जैसा मैंने आपको बताया कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच इन्वॉल्विंग टू और मोर independent variable x, y and dependent variable z and its derivative। अब डेरिवेटिव में तो भाई वो सब कुछ हो सकता है, डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स भी होगा, डेल जेड ओवर ऑफ डेल वाई भी होगा, डेल टू जेड ओवर ऑफ डेल एक्स स्क्वायर भी होगा, डेल टू जेड, अगर हम थर्ड उसमें जाएं तो डेल थ्री में डेल थ्री जेड ओवर ऑफ डेल एक्स क्यू होगा। इस तरह से हम उसमें डेरिवेटिव, मतलब कहने का मीनिंग साफ है कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक से ज्यादा, मतलब कह सकते हैं हम टू या दो से ज्यादा भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना मस्ट है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो सिर्फ एक ही होगा, z। जैसे हम बात कर रहे हैं, हम जैसे हम लोगों ने जब 12th में किया था तो हमने वहां पर देखा होगा आपने कि भाई, जैसे मान लो मैंने y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिया है ना। तो मुझे मालूम था कि इसका जब मैं डिफरेंशियल करूंगा डी वाई ओवर ऑफ डी एक्स, तो अंडरस्टूड है एफ डैश एक्स आएगा। तो वहां पर y इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर, एंड x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने डी का यूज किया, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज किया। लेकिन जब बात करते हैं कि भाई z इज द फंक्शन ऑफ x कॉमा y, सो हियर z इज द डिपेंडेंट एंड x एंड y इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर। मतलब आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो एक ही है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि भाई अब आपके पास ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ गए। तो z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अगर मैं बात करूं, सपोज करो u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड z, so here u is the dependent and x y z are independent variable, then we use del, this is the del u over of del x, del u over of del y and del u upon del z, this its derivative, okay। ऐसे सेकंड डेरिवेटिव आ जाए डेल टू यू ओवर ऑफ डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू ओवर ऑफ डेल वाई स्क्वायर, डेल टू यू ओवर ऑफ डेल जेड स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव भी इसके सारे, डबल डेरिवेटिव बाद इसके कह सकते हैं हम ट्रिपल भी ले सकते हैं, मतलब इसके बहुत सारे डेरिवेटिव आप ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई, तो यहाँ पर मेरे पास डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स आ जाएगा, डेल जेड ओवर ऑफ डेल वाई आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर सेकंड डेरिवेटिव की बात करूं, डेल टू जेड ओवर ऑफ डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डेल टू जेड ओवर ऑफ डेल वाई स्क्वायर आ जाएगा। और भी बहुत सारे आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, डेल टू जेड ओवर ऑफ डेल एक्स डेल वाई भी मैं निकाल सकता हूँ, है ना। तो आपने क्या देखा भाई, जब y डिपेंडेंट था, y द फंक्शन ऑफ x, तो y डिपेंडेंट x इज द, तो हमने क्या यूज किया भाई, d इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल ऑपरेटर, इट इज कॉल्ड ऑपरेटर, है ना। एंड डेल इज द कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर, क्लियर। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई जब वन आपके एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो आप सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे ऑर्डिनरी का। एक से ज्यादा है, टू है या टू से भी बहुत ज्यादा है, तो हमें यूज करना होगा पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर का, क्लियर। तो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुई, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, दो या दो से ज्यादा हो, और उनके जो डेरिवेटिव हो वो भी होने चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल भी होना चाहिए। इन सब चीजों से जो मिलके बनेगा वो होगा आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं यहाँ थोड़ा सा एक चीज लिखना चाहूंगा कि जो कुछ है ना यूज हम ज्यादा करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल में, सम नोटेशन में यूज करना चाहूंगा जो स्टैंडर्ड है।
उसमें आपने चेंज नहीं करना है ना, जो ऑलरेडी डिफाइंड है। जैसे मैं बात करूं, अगर आप मान लो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव यूज किया डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स, तो इसको हम स्मॉल पी से डिनोट करेंगे यहाँ पर, है ना। अगर मैं क्यू की बात करूं, व्हाट इज द क्यू, डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स, डेल जेड ओवर ऑफ डेल वाई, क्लियर। ये कब होगा, जब हमारे पास z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा। z किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का। z क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स और वाई क्या है आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर इफ z इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, देन वी यूज p q r s t, है ना। तो वेयर p डेल z ओवर ऑफ डेल x, q डेल z ओवर ऑफ डेल y, r व्हाट इज r, डेल 2z ओवर ऑफ डेल x स्क्वायर, PQR. Then next S, what is the S? Del 2Z over of del x square. And what is the T? T is the del 2Z over of del y square. ये स्टैंडर्ड है भाई, इसमें ना कोई भी चेंजेस नहीं आने वाली कि आप सोचो कि ना इसमें चेंज हम कर सकते, नो। पी क्यू आर एस टी इज ऑलरेडी डिफाइंड हियर, वी यूज इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। So what is the P? Del z over of del x, Q del z over of del y, and R del 2z over of del x square, and R S del 2z over of del x square. And what is the T? यहाँ थोड़ी सी हम चेंज करना चाहेंगे, यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा ठीक कर लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ del 2z over of del x del y, क्लियर। ये तो इस तरह से पी क्यू आर एस टी को डिफाइंड किया गया है, ये चेंज नहीं होते हैं, इस पे आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं इस पूरे चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बनाते कैसे, फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो अपने जो सिलेबस में है वो दो टाइप की फॉर्मेशन है, ठीक है। एक है एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट एंड एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्री फंक्शन। अगर आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट है किसी इक्वेशन में, तो उसको हम एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। अगर उसमें आर्बिट्री फंक्शन यूज हो रहे हैं, तो हम उनको एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम जनरेट करेंगे, कह सकते हैं हम उनको हम फॉर्मेशन करेंगे, क्लियर। तो अब जब ये हमारे फॉर्मुलेशन हो जाएंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे, है ना। वो सॉल्व, इन्हीं को हमें आगे सॉल्व भी करना है ना। तो ऐसे करके आप, ये ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, बहुत अच्छी यूनिट है, आप इसको आराम से कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं नेक्स्ट कि फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंस, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, जिसमें हम पहला जो मेथड लेंगे वो होगा बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। 7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। हम इसमें पहले क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन में आर्बिट्री फंक्शन है या आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो जैसे क्वेश्चन एग्जाम में जो लिखा रहेगा वो होगा इस लैंग्वेज में, ऑब्टेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर फंक्शन की बात करेंगे, तो यहाँ जब कांस्टेंट लिखा है वहां पर आपके पास एग्जाम में फंक्शन लिखा होगा बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री फंक्शन, ठीक है। अब मैं सबसे पहले एक इजी क्वेश्चन लेता हूँ, है ना, तो उसके बाद अपन कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहले इजी की मैं बात करता हूँ, जैसे z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी। यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि भाई z किसका फंक्शन है, x और y का। तो इसका मतलब है कि z डिपेंडेंट है और x और y इंडिपेंडेंट है। सबसे मजेदार बात कि जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो पार्शियल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर हम किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम जब डिफरेंशियल करते हैं, तो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको छोड़ करके बाकी जो भी कुछ है उसमें यूज हो रहे हैं, वो सारे के सारे एज ए कांस्टेंट की तरह वो बिहेव करेंगे। वो सभी, अगर जैसे सपोज करो z इज इक्वल टू एक्स वाई है, जब हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, बस जस्ट अपोजिट होंगे, ये मान के चलो। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं कि इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता हूं, तो यहां मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ऐसा नहीं आपको एक साइड ही करना है भाई, नो। वी गेट, तो सबसे पहले मैं डिफरेंशियल करता हूँ, डेल जेड, अच्छा लैंग्वेज भी यूज आपको क्या करना है, डेल जेड, है ना, डेल ऐसे बनाना है, ध्यान रखना है, डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स।
अब मैं जैसे x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है ना, इसमें देखो x है कि इसके अलावा a और b और y है, ये सब मेरे लिए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे क्योंकि मैं x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो कैसे करूंगा भाई? अब जैसे x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो पक्का मुझे मालूम हो गया जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो पूरा कांस्टेंट ही है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट को मैं बाहर कर दिया मैंने, वाई स्क्वायर प्लस बी। अब मुझे मालूम है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए का मुझे डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको भी पता है भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा, 2x होगा, और ए का डिफरेंशियल कितना होगा, 0 होगा। कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल ऑलवेज 0 होता है। अच्छा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि क्या बताया था मैंने आपको कि जो नोटेशन है उसमें हम स्मॉल p को रिप्लेस करेंगे डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स से, या कह सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम स्मॉल p लिख सकते हैं। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, स्मॉल p इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, मैं इसको सीधा लिख दूंगा 2x इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी। क्लियर? अगर आप यहां से वाई स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू भी निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, स्मॉल p अपॉन 2x। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले सकते हो आप, क्योंकि हमने एक बार डिफरेंशियल कर लिया। क्लियर? तो ये आसान है समझने के लिए, इतना टफ नहीं है कि भाई पार्शियल है तो बहुत बड़ी दिक्कत है, नहीं। जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम उसको छोड़ करके बाकी सारी चीजें इसमें हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और बाकी नेक्स्ट डिफरेंशियल करते जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ अगेन, अब मैं इसको ना डिफरेंशियल कर रहा हूँ, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, वाई के रेस्पेक्ट में। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई, बोथ साइड। क्लियर? एक तरफ नहीं करना है, बोथ साइड वी गेट। अब आप यहाँ देख रहे हो कि भाई चाइल्ड का डिफरेंशियल करना है वाई के रेस्पेक्ट में, तो मुझे मालूम है ना भाई जब वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा तो ये तो भाई पूरा पूरा कांस्टेंट में जाएगा। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका हम डिफरेंशियल करेंगे, क्योंकि हम वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स और ए आ रहा है, तो ये सारी चीजें ना कांस्टेंट में चली जाएंगी। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ वाई के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भाई डेल जेड ओवर ऑफ डेल वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए है वो आपका कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो मैंने इसको कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया। क्लियर? और जब मैं वाई स्क्वायर प्लस बी का डिफरेंशियल कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर प्लस बी का, तो वाई स्क्वायर का तो मुझे डिफरेंशियल मुझे मालूम है क्या होगा, 2y, और जो बी है वो है जे कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है? और जैसे कि मुझे मालूम है कि भाई कि डेल जेड अपॉन डेल वाई को मैं स्टैंडर्ड जो नोटेशन है मेरे, वो मैं क्यू लिख सकता हूँ उनको, है ना। तो मैंने क्या किया, क्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए। तो यहां से मैं एक्स स्क्वायर प्लस ए निकाल सकता हूँ, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू, ये हो जाएगी क्यू अपॉन 2y। तो पहली जो इक्वेशन मेरी बनी वो हो गई क्या, वाई स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू, और जो दूसरी इक्वेशन बनी वो मेरी हो गई एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू। अब आप इन दोनों को देख के गैस करो कि मैं इन दोनों वैल्यू का यूज कहाँ कर सकता हूँ। तो जैसे मुझे पता है कि भाई मैं यहाँ पर ना वाई स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू रख दूंगा फर्स्ट से, और एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू रख दूंगा सेकंड से, तो मेरा आंसर निकल आएगा। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एंड वाई स्क्वायर प्लस बी इन गिवन इक्वेशन। ठीक है? तो आपकी जो इक्वेशन थी वो थी जेड इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी। अब मैं ना यहाँ सारी वैल्यू रखते जा रहा हूँ, तो मेरी जो वैल्यू आई एक्स स्क्वायर प्लस ए की वो आ गई मेरी क्यू अपॉन 2y। क्लियर है? और वाई स्क्वायर प्लस की वैल्यू जो पीछे से मैं देख लेता हूँ क्या था, p अपॉन 2x था, तो p अपॉन 2x था। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, है ना। z इजिकल टू पी क्यू अपॉन कितना हो जाएगा 4xy, और थोड़ा सिंप्लीफाई इसको कर लूं तो ये हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू 4xyz हो जाएगा। ये इस तरह से आपने देखा कि भाई ये आसानी से इसका ना डिफरेंशियल हमने जो किया उसमें ये सारी चीजें निकल के आ गई। तो ये मैंने ना ये मार्क कर देता हूँ इसको, और जब भी आंसर निकालो एग्जाम में ना इसको ना अपने HB पेंसिल से मार्क कर दिया करो, बॉक्स के अंदर बना दिया करो, ताकि आप ना कभी भी गलत नहीं होगा।
तो यहाँ पर मैं आंसर लिख। अच्छा, सबसे पहली बात कि आप आंसर जो देख रहे हैं उसमें ना कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। एक्स मतलब ए बी जो हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट थे, तो हमारे पास ये एक सिंपल सी इक्वेशन दी गई थी और उन्होंने ये बोला था कि भाई ये जो इक्वेशन है इससे आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है। तो अब जो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। अच्छा, कोई बंदा मान लो कि ऐसे नहीं लिखना चाहता तो वो क्या करेगा, डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स लिखेगा। ठीक है, पी के रिप्लेस पर। क्यू के रिप्लेस पे लिखेगा डेल जेड अपॉन डेल वाई लिखेगा, और उसकी इच्छा है। वो नहीं लिखना चाह रहा पी क्यू, वो लिख सकता है 4 x y और ये z। ऐसा भी वो इजीली एग्जाम में लिख सकता है, कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो बन गई, जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होने चाहिए। उन्होंने पहले लिखा था आप ऐसी ही एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए जिसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट ना हो, मतलब उसको एलिमिनेट करना है। तो क्लियर, तो ऐसे करके आप आंसर को लिख सकते हो सामने। ठीक, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब एक बात और करते हैं अपन, कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि भाई उसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं जैसे आपको बताना चाह रहा था कि एक हमने एक और इक्वेशन ली, जैसे मान लो z इजिकल टू ए एक्स, हाँ z इजिकल टू, सपोज z ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी, एक और नेक्स्ट इक्वेशन है ना। तो अब यहाँ पर देखो z इज द फंक्शन ऑफ x और y। तो सबसे पहले मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, है ना, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। क्लियर, चलो बताओ क्या क्या होगा। अगर पहले मैं z को डिफरेंशियल करूँ तो डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स। अब यहाँ पर देखो ए एक्स का डिफरेंशियल तो यही होगा। अब मैं एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो ये जो पार्ट है आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा पूरा कांस्टेंट की तरह जाएगा, इसका मतलब इसका जो डिफरेंशियल होगा वो जीरो की तरह ट्रीट होगा। लेकिन अब आपको तो पता ही है भाई कि जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स है उसको हम क्या डिनोट करते हैं, स्मॉल पी। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि पी की जो वैल्यू होगी वो स्मॉल ए के बराबर होगी। क्लियर, तो यहाँ पे स्मॉल ए लिख देता हूँ। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई बोथ साइड। ठीक, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने को बहुत लेने हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने भी होंगे। और मैं बात करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू वाई की। बोलो, अब देखो ये वाला जो पोर्शन है वो तो कांस्टेंट में चला गया, तो मैं इसकी बात ही नहीं करूंगा। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशियल, 2y होगा। और प्लस बी, बी का मतलब क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मीनिंग जीरो होगा। और जैसा कि हमें मालूम है कि जो डेल जेड ओवर ऑफ डेल वाई है उसकी वैल्यू तो क्यू के बराबर होती है, तो क्यू इज इक्वल टू 2a² वाई। क्लियर, दो चीज हमें मालूम पड़ गई कि भाई पी और क्यू की वैल्यू, हमने एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो वैल्यू आ गई, वाई के रेस्पेक्ट में किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यू का हम करें क्या, अगर हम यहाँ पर भी कुछ वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आंसर आएगा, लेकिन बी दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी कि जिसमें कांस्टेंट हो ना, मतलब बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए, नहीं है ना, तो एलिमिनेट करना है आपको। अब मैं एलिमिनेट कैसे करूं, क्या आपको इन दोनों फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि हमने क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लिखा है। पिछली बार वाले हमने क्वेश्चन में वैल्यू को पुट करके हमने आंसर निकाला, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर आप पुट भी करते हो तो बी, तो आप यहाँ फर्स्ट और सेकंड से ये देख सकते हैं कि क्या फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है क्या। तो आपने यहाँ ध्यान दिया होगा कि भाई अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं सेकंड और फर्स्ट को थोड़ा सा नजर डालूं तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू 2a² आ रहा है, यहाँ पर a कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट से बात करूं तो वहां पर a की वैल्यू जो है वो p है, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी 2a² के, a² जहाँ है वहां मैं a की वैल्यू पुट कर दूं तो 2p² y। तो ये आपका जो है ये फाइनल आंसर हो जाएगा।
ये जिसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, देख लो, और ए और बी कहीं भी नहीं आ रहा है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप देख करके भी समझ सकते हैं कि ये पुट करके तो नहीं आने वाले। इनको क्या है, इनकी वैल्यू दोनों से आर्बिट्री कांस्टेंट है, उसको हम एलिमिनेट करेंगे। तो हमने वन और सेकंड इक्वेशन से यूज करके हमने जो ए आर्बिट्री कांस्टेंट था हमने उसको एलिमिनेट करके एक पार्शियल डिफरेंस है इक्वेशन जनरेट कर दी। अगर आप इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो ये देखो, डेल जेड ओवर ऑफ डेल वाई इज इक्वल टू 2 डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स का होल स्क्वायर, मैंने वैल्यू रखी है पी और क्यू की, इनटू वाई। तो ये भी आंसर है। और ठीक, ऐसे करके आप बहुत सारे आंसर निकाल सकते हैं। अब एक और मैं छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सब एक ही पैरेलल पर है। तो जैसे मैंने बात की एक और क्वेश्चन की, तो ए एक्स प्लस ए एक्स इंटू ई की पावर ऑफ वाई प्लस हाफ ए स्क्वायर ई टू पावर ऑफ 2y प्लस बी। तो सब थोड़े से अलग अलग टाइप के हैं, इनको आप करेंगे तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा। क्लियर। अब जैसे मैं इसकी बात कर रहा था अभी कि जैसे मैं इसको कैसे करूं, यहाँ पर देख रहे हैं ए और बी इधर आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक्स और वाई इधर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जेड आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सबसे पहले मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा आरजीपीवी के सारे क्वेश्चंस हैं, मोस्टली मैं कोशिश करूंगा यहाँ कराने की। और मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इनकी नीड आपको बार बार आगे जा करके होती रहेगी। तो अच्छा लगे आप शेयर करना बिल्कुल ना छोड़ें। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सब्सक्राइब जरूर करें, जितने ज्यादा सब्सक्राइब होंगे लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और अब डे बाय डे मैं पूरी यूनिट कंप्लीट करूंगा, इसके बाद यूनिट फोर्थ पे आऊंगा, फिर फिफ्थ पे आऊंगा, ऐसे करके मैं सारी चीजें करके लेके आऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशियल करना चाहूंगा। तो डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स अगर आप करना चाहोगे तो क्या आपको मिलेगा, यहाँ से आपको सिर्फ ए मिलेगा, क्योंकि मैं एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर आप दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू है वो आपके पास क्या मिलेगी। ये शायद क्वेश्चन को थोड़ा चेक कर लेते हैं, ए एक्स प्लस, यहाँ पर मैंने ना शायद ये डबल डबल लिखा है, इसको मैं रिप्लेस करना चाहूंगा, ये है ना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा नहीं तो अब मैं बात कर रहा हूँ सिंपल इसकी। तो मैं इसको डिफरेंशियल करना चाहूंगा, तो देखो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना डिफरेंशियल, तो ए ई की पावर ऑफ वाई, तो ये तो आपका कांस्टेंट होगा, और एक्स का डिफरेंशियल 1 हो गया, ठीक। प्लस अगर मैं बात करूं कि ए स्क्वायर, ये जो पूरा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये वाला, ये पूरा पूरा एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। क्लियर। पूरा 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 आपको एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। तो ए एक्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर हम जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जो वैल्यू होगी P इज इक्वल टू ए की पावर ऑफ वाई। तो यहाँ पर आप इजी से दिखाई दे रहा होगा कि भाई आसानी से ये डिफरेंशियल इक्वेशन करके विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया तो आपके सामने ये आ गया, ये पी की वैल्यू जो निकल के आ रही है ए। अब आपको ये पता ही है ना कि भाई पी हमारे पास है क्या, पी जो है वो है डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स है। क्लियर। इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको, आप खुद कोशिश करके देखो, आपको खुद ही समझ में आएगा कि सारी चीजें कितनी आसान है। अगर आप हम दोबारा इसको डिफरेंशियल करना चाहेंगे तो इसको हम विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आप इसको वाई करो, बोथ साइड करना है। तो आपको देख के समझ में आएगा कि ये जो वैल्यू है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, आप यहाँ देख रहे होंगे कि भाई इसका डिफरेंशियल देखो किसके रेस्पेक्ट में करना है आपको, कि वाई के रेस्पेक्ट में करना है। क्लियर। इस तरह से आप खुद करेंगे तो ज्यादा अच्छी लगेगा, आप बार बार इसको करें तो आप आराम से एक बार करके देखें, इस तरह आप निकाल सकते हो। अगर मैं इसका करना चाहूँ तो कैसे करूंगा डिफरेंशियल, देखो ए कांस्टेंट हो गया, और अब x इंटू ई की पावर ऑफ y है। अब भाई अब ये x इंटू ई की पावर y का डिफरेंशियल हम ई की पावर ऑफ y के रेस्पेक्ट में करेंगे। सबसे बड़ी बात, y के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशियल करना कैसे करना पड़ेगा, कि जो पार्शियल है, पार्शियल ये कहता है कि हम जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसके अलावा जो सारी चीजें हैं तो वो कांस्टेंट ट्रीट होंगी। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा भाई ये x तो कांस्टेंट है, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में करते तो बाहर चीज आ जाएंगी, मैं इसको मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ,
ए एक्स कॉन्स्टेंट हो गया और ई की पावर ऑफ वाई का डिफरेंशियल ई की पावर ऑफ वाई ही रहेगा प्लस हाफ। अब इधर बात करते हैं कि है ना ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, हाफ भी कॉन्स्टेंट है, तो हाफ ए स्क्वायर ई की पावर ऑफ 2y का डिफरेंशियल होगा 2 इंटू ई की पावर ऑफ 2y और प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल 0, तो 2 से 2 तो कट गया। अब यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ q की वैल्यू ए एक्स ई की पावर ऑफ वाई प्लस ए स्क्वायर ई की पावर ऑफ 2y, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। तो आप फ्रॉम, अच्छा यहाँ भी वही चीज है जो मैंने पहले कही थी आपसे कि ये ना वैल्यू पुट करके आपको यहाँ पे नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ बी एक अलग पार्ट की तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर हम कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 वी गेट। अब यहाँ पर मैं जो पहली जो वैल्यू थी ना उसका यूज कर सकता हूँ, पी की वैल्यू। तो मैं यहाँ इसको ई की पावर ऑफ वाई एक कॉर्नर में कर देता हूँ और इसको ई की पावर ऑफ ई की पावर ऑफ वाई इसको मैं होल स्क्वायर कर दूं, क्या चलेगा? चलेगा बिल्कुल सर। तो मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ पी एक्स प्लस पी स्क्वायर। अब आप ये देख रहे होंगे कि भाई ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई सर, इसमें ना कोई दिक्कत नहीं हुई आसानी से। यहाँ पर ए और बी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप दूसरी लैंग्वेज जिसमें बताया कि अगर आपको पी क्यू में लिखना है तो आप लिख सकते हो डेल जेड ओवर ऑफ डेल वाई आप इज इक्वल टू डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स इंटू एक्स प्लस डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स लिख सकते हो। यहाँ पे स्क्वायर है ये, दिस इज द पार्ट ऑफ स्क्वायर पी स्क्वायर, क्लियर? क्योंकि पी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए ई की पावर ऑफ वाई, ये वैल्यू हमने यहाँ पर यूज कर ली, हमारे लिए आसान हो गया। तो अगर आपको ये मिले, अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से सारी चीजें आपको कराता जाऊंगा, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं, क्लियर? ओके, थैंक यू।